बच्चों को राम राम। और बच्चों कैसे हो? चलो आज आपके लिए एक मैं नया सेशन लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको वोकैब के नुएंस बताऊंगा। नुएंस समझते हैं आप लोग? NUANCE। नुएंस का मतलब होता है बारीकी ज्ञान। मैं आपको शब्दों का बारीकी ज्ञान बताऊंगा, ठीक है? शब्दों के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, छोटी मोटी बातें बताऊंगा, छोटे मोटे फर्क को समझाऊंगा। देखना बच्चों, तो ये सेशन आपके लिए स्पेशल रहने वाला है, ठीक है? चलो, आज का जो शब्द रहेगा बच्चों हमारा, वो रहेगा क्या? वो रहेगा बच्चों क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज ये शब्द रहेगा इसका हमारा। अब क्रिटिसाइज के अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो क्रिटिसाइज के मैं बहुत सारे सिनोनिम लिख रहा हूं, ठीक है? उनमें फर्क क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, चेस्टाइज, ठीक है बच्चों? एक शब्द और आपने सुना होगा, रिप्रोच। और अगर एक शब्द और सुना होगा आपने, एडमोनिश। एक शब्द और आपने सुना होगा, कास्टिगेट। एक शब्द और लेते हैं बच्चों, रिप्रोबेट। रिप्रोबेट। एक शब्द और लेते हैं बच्चों हम लोग, बीरेट। एक शब्द और लेते हैं बच्चों, ऑब्जर्गेट। OBJURGATE। और एक शब्द और लेते हैं बच्चों हम लोग, लेमेस। ये कुछ शब्द है बच्चों। ये किसके सिनोनिम है बच्चों? ये सबके सब क्रिटिसाइज के सिनोनिम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द और भी होते हैं, ठीक है? अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, इसके। लेकिन मैं क्या करूंगा कि इन शब्दों में आपको बारीकी ज्ञान बताऊंगा कि भैया इसका मतलब क्या होता है। किसी को फटकार लगाना, आलोचना करना। चेस्टाइज का मतलब भी सेम होता है, रिप्रोच, एडमोनिश। इनकी अगर मैं लगभग मीनिंग की बात करूं तो लगभग मीनिंग सभी के सेम होते हैं, ठीक है? और दे ऑल आर सिनोनिम। ये सभी बच्चों क्या है? सिनोनिम है किसके? क्रिटिसाइज के। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन इनमें कुछ फर्क भी होते हैं। भाई मुझे कहाँ पर यूज़ करना है क्रिटिसाइज का, मुझे नहीं पता। चेस्टाइज का यूज़ कहाँ पे करना है, रिप्रोबेट का यूज़ कहाँ पे करना है, ये हमें आमतौर पर पता नहीं होता। ठीक है, शब्द और भी हैं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं और लिख दूंगा, ठीक है बच्चों? तो हम क्या, जैसे अगर मैं क्रिटिसाइज की बात करूं तो क्रिटिसाइज का मतलब होता है टू एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट ये इसका मतलब होता है असहमति व्यक्त करना, या किसी की आलोचना करना, या उससे मतलब उसकी बात से इत्तेफाक ना रखना, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आपने किसी की आलोचना की या किसी से असहमति व्यक्त की तो नॉर्मल तरीके से ये होता है बच्चों, क्रिटिसिज्म। सबसे फॉर्मल शब्द माना जाता है क्रिटिसिज्म। अगला है चेस्टाइज। अब चेस्टाइज का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? ये होता है टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज somebody for doing something। अब मान लो किसी ने कोई गलत काम किया है, उसके लिए क्रिटिसाइज करना। और याद रखना कि इसमें क्रिटिसाइज के अलावा पनिश भी किया जा सकता है, यानी उसको डांट फटकार तो लगेगी ही, उसकी आलोचना भी होगी, लेकिन उसके अलावा उसको दंड भी दिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं क्रिटिसाइज में, तो क्रिटिसाइज में दंड का प्रावधान नहीं होता बच्चों। ये नॉर्मल डिसएग्री हुए, बात खत्म हुई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो क्रिटिसाइज भी करेगा, लेकिन इसके अलावा पनिशमेंट भी दे सकता है। ये उसके विवेक के ऊपर है। समझ आया कि नहीं आया? अब बच्चों हम लोग आते हैं रिप्रोच में। रिप्रोच का मतलब क्या होता है? तो रिप्रोच का मतलब होता है, मान लो किसी ने गलती कर दी, उसको फटकार देना। अ माइल्ड क्रिटिसाइज। अ माइल्ड क्रिटिसाइज किसी को प्यार से, या मैं इसको कह सकता हूं टू क्रिटिसाइज जेंटली। टू क्रिटिसाइज जेंटली, बड़े प्यार से उसको फटकार लगाना,
ठीक है। जैसे अगर आप अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे हो और आपने कोई मिस्टेक की है तो पापा आपको समझाएंगे, प्यार से आपके डांटेंगे, फटकारेंगे, थोड़ा सा आलोचना सी कर देंगे। तो उसके लिए आता है बच्चों क्या, रिप्रोच। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है बच्चों? एडमोनिश होता है एक तरीके से धमकी देना। अगर देखो इसका मतलब होता है, वैसे मैं बात करूं तो फटकारना, गलती के लिए फटकारना, गलती पर फटकारना। मान लो किसी ने कोई गलती की है, उस पर आपको फटकार लगा दी, वो भी प्यार से। कैसे बच्चे? प्यार से। तो आएगा ये। अब आया एडमोनिश। देखो एडमोनिश का मतलब होता है एक तरीके से धमकी देना, ठीक है। इसे बोलेंगे टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज और वॉर्न। टू क्रिटिसाइज और वॉर्न, भूलिया मैं, जेंटली बट सीरियसली। देखो बच्चों, इसमें एक प्रकार से आपको वार्न किया जाएगा, धमकी सी दी जाएगी, मतलब आपको चेतावनी सी दी जाएगी, ठीक है। लेकिन चेतावनी दी जाएगी प्यार से और सीरियसली। जैसे आप लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, अब ऑफिस में आप बार बार लेट जा रहे हैं, अब बार बार लेट जा रहे हैं, तो आपका बॉस ने एक दिन नोटिस किया, 2 दिन नोटिस किया, रोज रोज नोटिस किया, तो एक दिन वो भी गुस्सा में आ जाएगा। अब गुस्से में आ जाएगा तो आपसे क्या बोलेगा? प्यार से बुलाएगा ऑफिस में और आपको एक चेतावनी देगा कि एक काम करो सेमन जी, आप लेट मत आओ, अगर लेट आओगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। अब उसने प्यार से बोला। देखो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कभी चिल्लाते नहीं हैं, ठीक है, वो चिल्लाएंगे नहीं कभी, वो आपको बड़े प्यार से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे और चेतावनी देंगे, ठीक है। तो उस आपके बॉस ने आपको ऑफिस में बुलाया, प्यार से बोला कि अगर आप ऐसे ही लेट आएंगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आप आज के बाद लेट मत आना। तो अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया है और चेतावनी दी है, वो भी प्यार से दी है और सीरियसली दी है, तो ये लगाओगे। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें उसने सीरियसली नहीं देगा। रिप्रोच में क्या है कि आपको क्रिटिसाइज तो किया जाएगा लेकिन सीरियसली नहीं, जेंटली, प्यार, मतलब प्यार से। इसमें भी प्यार से क्रिटिसाइज किया जाएगा और इसमें भी प्यार से क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें सीरियसली कहेगा बंदा और इसमें आपको प्यार से कहेगा। बहुत अच्छा शब्द है ये वाला, ठीक है। अगला शब्द आता है बच्चों कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है टू क्रिटिसाइज अथवा पनिश हार्शली। इसमें क्रिटिसाइज करेगा अथवा आपको पनिश देगा हार्शली। इसमें क्या है, देखो सजा का प्रावधान यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। इसमें क्या है कि वो बड़े प्यार से आपको डांटेगा, आपकी आलोचना करेगा और हो सकता है आपको सजा दे दे। लेकिन इसमें क्या है कि चिल्ला चिल्ला के आपको डांटेगा और आपको इसमें सजा का प्रावधान है। तो इसमें क्या है कि वो चिल्ला के बोलेगा, उसका जो टोन है, अगर मैं टोन की बात करूं तो इसके अपेक्षा, इसके कंपैरेटिव में इसका टोन थोड़ा सा लाउड होगा, तेज होगा। तो कास्टिगेट का मतलब क्या होगा? जिसमें हमारा टोन कैसा होगा बच्चों? लाउड होगा, ठीक है। फिर आते रिप्रोबेट पे। अब रिप्रोबेट तो बड़ा अच्छा शब्द है बच्चों। देखो रिप्रोबेट के 2 मीनिंग होते हैं, मैं आपको बताऊं। ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। देखो नाउन होता है कि एक ऐसा बंदा जिसका कोई प्रिंसिपल ना हो, ये होता अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, जिसका कोई अपना सिद्धांत ना हो, गैर सिद्धांतिक। ये हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं बदमाश या दुष्ट, जिसका कोई धर्म या कोई सिद्धांत ना हो, ठीक है, जिसका कोई अपना रिलीजियस प्रिंसिपल ना हो, ठीक है। दूसरा इसका मतलब होता है बच्चों क्या? किसी से असहमति व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिप्रोबेट मीन्स फटकारना, डांट लगाना या किसी से असहमति व्यक्त करना, किसी से असहमति व्यक्त करना, फटकारना या निंदा करना। देखो सभी के मीनिंग वही है, सेम।
इन सभी के मीनिंग क्या है? डांटना, फटकारना, निंदा करना। तो मीनिंग सेम है, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पे समझा रहा हूँ, मीनिंग सभी के सेम है लगभग बच्चों, ठीक है। अब आया बीरेट। बीरेट का मतलब क्या होता है बच्चों? बोलो। बीरेट का मतलब होता है जोर से डांटना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? टू चाइड, फटकारना, टू चाइड और स्कॉल्ड वेहेमेंटली। देखो इसमें क्या है कि इसमें फटकारेगा, बहुत डांट लगाएगा, बहुत चिल्ला चिल्ला के चीख कर, ठीक है। जैसे ये है ना कास्टिगेट, कास्टिगेट का बिल्कुल डिट्टो सेम रहता है बच्चों, ये बीरेट है। कास्टिगेट और बीरेट में क्या है, वो चिल्लाएगा, ठीक है। इसमें पनिशमेंट भी मिल सकती है, लेकिन इसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसमें और इसमें क्या, चिल्ला के तो बात करेगा, लेकिन इसमें क्या है बच्चों कि इसमें पनिशमेंट मिलेगी और इसमें पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर बच्चा आपका ऑब्जर्गेट। ऑब्जर्गेट और देखते हैं हम लोग। देखो ऑब्जर्गेट होता है किसी से टू स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल। देखो इसमें भी असहमति व्यक्त करेगा, लेकिन मजबूती से विरोध करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि किसान बिल का ऑब्जर्गेट बता रहा हूं मैं, डांटना, फटकारना, झाड़ना। जैसे किसान बिल का राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं, मजबूती से विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या है कि असहमति व्यक्त करेगा, डांटेगा, फटकारेगा, गाली देगा, ठीक है, मजबूती से। जैसे राकेश टिकैत जो है मोदी का रोज विरोध करते हैं, ठीक है, उसके लिए आएगा ऑब्जर्गेट, डांटना, फटकारना या मजबूती से उसका विरोध करना, मजबूती से उसका विरोध करना। मैं यहां लिख देता हूं, डांटना, फटकारना, आलोचना करना या मजबूती से विरोध करना, मजबूती से विरोध करना, ठीक है। अब बच्चा आपका लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? लैम्बेस्ट होता है किसी को चिल्ला चिल्ला के डांट लगाना। टू स्कॉल्ड हार्शली, टू स्कॉल्ड हार्शली, यानी किसी को चिल्ला चिल्ला के डांटना, उसको गाली गलौज करना। जैसे गाँव में देहाती लोग आपस में झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं चिल्ला चिल्ला के, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तेरे सर फाड़ दूंगा, इस तरीके से। तो उसके लिए आता है बच्चों क्या, लैम्बेस्ट, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ न्यूएंस हैं, कुछ बारीकी ज्ञान है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। क्रिटिसाइज नॉर्मल वर्ड है, लेकिन कास्टिगेट में क्या होता है बच्चों कि इसमें आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा आपके गलत काम के लिए, और पनिशमेंट का भी प्रावधान है, बड़े प्यार से वो आपको ट्रीट करेगा, मतलब डांटेगा, फटकारेगा, लेकिन ज़्यादा चिल्लाएगा नहीं, इसमें लो टोन होगा। अब अगर मैं बात करूँ रिप्रोच की, तो इसमें क्या है कि जैसे माँ बाप अपने बच्चे को डांट लगाते प्यार से, गलती पे फटकार लगा देंगे, बात खत्म हुई। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, इसमें टू क्रिटिसाइज और वार्न जेंटली, वार्न जेंटली, इसमें आलोचना भी की जाएगी और आपको चेतावनी दी जाएगी प्यार से, लेकिन सीरियस होकर कि अगर आप टाइम पे नहीं आए तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये आपका बॉस आपसे कहेगा, वो भी प्यार से कहेगा, सीरियस होकर कि आज के बाद अगर लेट आए तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसमें सीरियसली नहीं कहा जाएगा, ठीक है। कास्टिगेट, टू क्रिटिसाइज और पनिश हार्शली। तो इसमें क्या है कि कास्टिगेट में आपकी आलोचना भी होगी और आपको चिल्ला चिल्ला के आपकी आलोचना होगी। इसके अलावा आपको पनिश भी किया जा सकता है, ठीक है, पनिश भी किया जा सकता है। इसके दो मीनिंग मैंने बता दिए हैं। बीरेट मतलब होता है किसी को उग्र तरीके से, हिंसात्मक तरीके से डांट फटकार लगाना, हो सकता है इसमें एक थप्पड़ भी मार दे आपको कोई, ठीक है, यानी आलोचना भी कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है पार्लियामेंट में कि आलोचना करते करते बिल फाड़ देते हैं और बिल को उछाल देते हैं और कुर्सियों में थप्पड़ मारने लगते हैं, ठीक है। इस तरीके से उग्र प्रदर्शन करना होता है ये बच्चों। ऑब्जर्गेट में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और लैम्बेस्ट बता चुका हूँ। तो ये बच्चों कुछ शब्द हैं जिनको आप देखिएगा, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत कारगर साबित होंगे। आज के लिए इतना बहुत है। सभी बच्चों को राम राम।